पासपोर्ट दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट के माध्यम से अगर आप श्रीलंका जैसे देशों में एंट्री करना चाहें तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जॉर्डन एक ऐसा देश है जो इंडियन पासपोर्ट्स की बदौलत आपको जॉर्डन के अंदर एंट्री ही नहीं देता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन पासपोर्ट बहुत ही घटिया पासपोर्ट है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल और आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो वीडियो आपके इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड है। और उस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं और उस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, इंडिया के अंदर एक कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो कल्चर है आपका कंटेंट क्रिएटिंग का। कंटेंट क्रिएटर नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी भी इस बात में दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इस कंटेंट क्रिएटर की बदौलत हमारी जो इंडियन जीडीपी है इसमें भी फ़ायदा देखने को मिला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर ही एक नया टैग आता है ब्लॉगिंग का। और ब्लॉगिंग को लेकर तमाम तरह के लोग ब्लॉगिंग करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद उसी वीडियोज़ को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और उसी वीडियो के माध्यम से लोग उन वीडियोज़ से रूबरू होते हैं और कहीं ना कहीं उस कंटेंट क्रिएटर को उससे फाइनेंशियल लाभ भी होता है। तो एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा, जो कि अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे ब्लॉगर हैं, जो तमाम तरह की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और लोगों को इससे विजिट कराते हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। अब इनके द्वारा एक ये कहें कि शॉकिंग डाटा रिवील किया जाता है, जो कि सुनने में थोड़ा आपको भी अजीब लगे। ये अपने वीडियो में ये कहते हैं कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, क्योंकि इस पासपोर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप श्रीलंका जैसे देश में जाना चाहें, अगर आप न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाना चाहें तो आपका एंट्री पाना बहुत मुश्किल होगा। और वहीं इन्होंने इस अपने छोटे से वीडियोज़ में ये भी दावा किया है कि अगर आप जॉर्डन जैसे देश, अगर जॉर्डन देश के बारे में नहीं जानते तो आप सहारा का मरुस्थल जानते होंगे, उसके आसपास का यही एरिया है, एक जॉर्डन देश है। जैसे आपका सऊदी, दुबई, कुवैत, ये सारे रेगिस्तानी देश हैं, रेगिस्तान के किनारे बसे हुए हैं। सेम उसी प्रकार से जॉर्डन देश भी आपका एक रेगिस्तानी कंट्रीज माना जा सकता है। और इसी के बाद वो अपने वीडियोज़ में कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट्स के माध्यम से जब भी जॉर्डन जैसे देश में एंट्री करने वाले थे तो उनके इस इंडियन पासपोर्ट्स की बदौलत एंट्री नहीं दी गई। मतलब जॉर्डन जैसे देश ने इस इंडियन पासपोर्ट्स को मना कर दिया कि वो इस पासपोर्ट के माध्यम से अपने यहाँ एंट्री नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन पासपोर्ट दुनिया का सबसे बुरा पासपोर्ट माना जा सकता है। हो सकता है कि इंडियन पासपोर्ट्स की बदौलत जॉर्डन जैसे देशों में एंट्री न दी गई हो, लेकिन इस बात को लेकर जब हमने तमाम तरह के आर्टिकल्स, तमाम तरह की चीज़ें यूट्यूब पर सर्च किया और गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जिसके हिसाब से ये दावा किया जा सके या फिर ये प्रमाणित किया जा सके कि जॉर्डन जैसा देश इंडियन पासपोर्ट्स को डिनाई करता है, मतलब इंडियन जैसे पासपोर्ट्स को मना करता है कि इंडियन सिटीज़न अगर आप हैं तो आपको जॉर्डन में एंट्री नहीं मिल सकती। तो ये बात तो पूरी तरह से सत्य नहीं है, इस बात को लेकर मैं सहमत नहीं हूँ। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी एक बात इस यूट्यूबर, इस ब्लॉगर द्वारा ये करी जाती है कि इस यूट्यूबर का जो बैकग्राउंड रहा है, जो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो काफ़ी शानदार रही है, लेकिन बावजूद इसके उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब इन समस्याओं के बाद एक और डाटा रिवील किया जाता है इस यूट्यूबर द्वारा। ये कहा जाता है कि चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना इंडिया के लिए, खासकर इंडियन सिटीजन के लिए केवल 1 दिन का फ्री वीज़ा प्रोवाइड कराता है, बाकी अदर देशों के लिए 10 दिन का वीज़ा फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। तो जब इस बात को देखा हमने तब भी हमने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ है। तो जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, आर्टिकल्स में देख रहे थे, तो हमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे ये साबित हो सके कि इंडियन पासपोर्ट दुनिया का सबसे ख़राब पासपोर्ट है। अगर इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लेते चलते हैं कि इंडियन पासपोर्ट्स
आज की डेट में या फिर इस वर्ष थोड़ा लुढ़का ज़रूर है, थोड़ी इसकी जो वैल्यू है वो घटी ज़रूर है, क्योंकि पिछले साल इसकी जो रैंकिंग थी वो 80 रैंकिंग थी और अब की साल यानी 2025 में जब इसकी हैनली रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें इसकी रैंकिंग 85 हो गई यानी 85 हो गई। तो 5 अंक इंडियन पासपोर्ट्स लुढ़का है। अब इसकी रैंकिंग डिसाइड कैसे करी जाती है और कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो पासपोर्ट होता है ये सबसे मजबूत है या फिर सबसे घटिया है, तो इसमें देखिए सिंपल सा फंडा ये होता है कि जिस भी देश की पासपोर्ट्स को दुनिया के सारे देशों द्वारा मेजॉरिटी में वोट दिया जाता है कि वे अपने पासपोर्ट्स के माध्यम से उस देश में जाकर ट्रेवल कर सकते हैं और जितने ज़्यादा डेस्टिनेशन किसी देश को अलॉट होंगे उसी के बेसिस पर ये रैंकिंग तैयार होती है और जितने ज़्यादा डेस्टिनेशंस होंगे उसी के बेसिस पर वहाँ के पासपोर्ट को सबसे मजबूत माना जाएगा। और इस कैटेगरी में देखा जाए तो आपके सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड ये सारे देश टॉप कैटेगरी में आते हैं, सबसे स्ट्रांग कैटेगरी में आते हैं। जापान को भी कभी कभी कैटेगरी में टॉप में रखा जाता है। लेकिन वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया में लगभग 57 से 60 के आसपास आपके डेस्टिनेशन अलॉट हुए हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड या फिर सिंगापुर की बात करें तो लगभग 195-96 के आसपास इनको डेस्टिनेशन अलॉट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की रैंकिंग डाउन जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया का पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, क्योंकि पूरे देश में 195-196 देश हैं और उसमें से आपकी 80 रैंकिंग या फिर 85 रैंकिंग होना इसे घटिया नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, इस बात को मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, लेकिन इस बात को मैं एग्री नहीं करता कि इंडियन पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है। और पासपोर्ट को लेकर देखिए यूएस में भी बवाल हुआ था कि जब ये ट्रंप की सरकार बनने वाली थी, जब चुनाव आने वाला था तो एक बवाल मचा था कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे रह रहे हैं तो उनके पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई थी और कनाडा के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन पासपोर्ट्स हमारा डाउन हो रहा है। हो सकता है आज 5 अंक लुढ़का हो, आने वाले अगले साल ये इम्प्रूवमेंट भी के साथ देखने को मिल सकता है। फिर अगर चाइना वाली बात पर हम थे तो चाइना वाली बात को भी क्लियर कर लेते हैं। तो चाइना वाली बात को लेकर ब्लॉगर द्वारा ये कहा जा रहा था कि चाइना इंडिया जैसे देश को केवल 1 दिन का फ्री वीज़ा देता है, लेकिन अगर वहीं दूसरी साइड अन्य देशों को देखा जाए तो वो 10 दिन का फ्री वीज़ा देता है। तो इस बात को जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये जो बात है ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अब देखिए जो चाइना की ट्रैवल पॉलिसी है उस ट्रैवल पॉलिसी में संशोधन किया गया पिछले साल दिसंबर 2024 तक। वहाँ का कुछ जो ट्रैवल चीज़ें थी, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पुरानी थी, तो चाइना ने अपने ट्रैवल पॉलिसीज़ में सुधार किए और दिसंबर 2024 के बाद उसने एक बड़ा कदम उठाया कि इंडिया समेत कुछ ऐसे देश हैं जो चाइना के अंदर अगर ट्रैवल करना चाहें तो उनको 30 दिन का फ्री वीज़ा अलॉट होगा। लेकिन वहीं पर एक कंडीशन ये भी लगाई जाती है कि अगर आप चाइना से होते हुए किसी तीसरे देश को जा रहे हैं तो आपको ये 30 दिन का फ्री वीज़ा नहीं मिलेगा, इसमें कटौती करी जाएगी और पूरे 20 दिन की कटौती आपकी करी जाएगी। यानी कि अगर आप इंडिया से होकर चाइना से होते हुए किसी अन्य तीसरे देश को जाने वाले हैं तो आपको केवल 10 दिन का फ्री वीज़ा प्रोवाइड कराया जाएगा और इस फ्री वीज़ा के दौरान ही आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है और दिसंबर 2025 तक ये 30 दिन का फ्री वीज़ा वाला जो पॉलिसी है ये चलने वाली है। तो इस ब्लॉगर द्वारा जो जो चीज़ें वीडियोस में कही गई हैं इस बात में मुझे नहीं लगता कि कुछ वैसी तगड़ी सच्चाई है जिससे ये कहा जा सके या फिर इस डिसीजन पर पहुंचा जा सके कि इंडियन पासपोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब है, दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है। ये चीज़ कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चीज़ समझ में आई होगी कि आखिर इंडियन पासपोर्ट्स की रैंकिंग कैसे करी जाती है, इसके डेस्टिनेशन कैसे अलॉट होते हैं, ये कैसे मजबूत पासपोर्ट्स के तौर पे गिने जाते हैं और इंडियन पासपोर्ट सबसे घटिया पासपोर्ट है या फिर अच्छा पासपोर्ट है या फिर मॉडरेट पासपोर्ट है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वैसे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।